अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शंस। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने फंक्शंस सीखे, फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करना, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना देखा। अब हम देखेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे लिया जाता है। सेकेंड चैप्टर में जो है वो हम सब जो है वो डिफरेंट फंक्शन के डेरिवेटिव लेना जो है वो हम सीखेंगे। सर आइजैक न्यूटन एंड लिबनिज जो कि जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले कंसीडर की प्रॉब्लम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की। देन दे रीच्ड इंडिपेंडेंटली टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस, मैथमेटिक्स became a powerful tool for dealing with rate of change and describe the physical universe. डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जहाँ पे हमें नेचुरल फिनोमेनास में चेंज को स्टडी करना होता है तो हम डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं। ठीक है, जहाँ भी हमें चेंज को स्टडी करना होता है तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस के टूल्स की हेल्प से जो है वो चेंज को स्टडी करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है वो डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, कैसे इनको लिया जाता है, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस कोशेंट। क्या होता है डिफरेंस कोशेंट? देखिए, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कैलकुलस में काम कर रहे हैं और कैलकुलस में हमारी जो डोमेन सेट है वो रियल नंबर का सेट है, राइट। इसमें हमने रियल नंबर टू रियल नंबर काम करना होता है, इसलिए हम सम टाइम फंक्शंस को जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं जी। इस डोमेन पे जो है वो डिफाइन है। डिफरेंस कोशेंट क्या है? एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स। क्या ये एक्स वन क्या शो कर रहा है? चेंज इन एक्स। डेफिनेटली जो चेंज एक्स में होगा उससे रिस्पेक्ट चेंज जो है वो एफ ऑफ एक्स उसके फंक्शन में भी होगा, राइट। रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन दिस। इस टर्म में जो चेंज आया है उसके रिस्पेक्ट से हमने इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है फाइंड आउट किया, विच इज कॉल्ड द डिफरेंस कोशेंट। अगर हम इस डिफरेंस कोशेंट पे लिमिट को ऑपरेट करवा देते हैं x1 अप्रोचेस टू x, तो if it exists then it's called the instantaneous rate of change of f with respect to s, right. Then this one is called the instantaneous rate of change of x, change of f with respect to x, and this is called the derivative of f, derivative of function. अब लिमिट के एग्जिस्ट करने का तो आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। आई थिंक मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो ये जो टर्म है ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाती है, जो कि हमारे पास डेरिवेटिव है ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा जी, अब इसको फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है? अभी जो हम टॉपिक करेंगे उसमें हमने डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन, और इसकी हम डिफरेंट नोटेशंस भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। कैसे? अगर हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए 4 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें डिस्कस करते हैं कि डेल ऑफ एक्स क्या है। डेल ऑफ एक्स, डेल वेयर डेल इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट ऑफ एक्स एंड डिनोटेड बाय डेल एक्स, राइट। ये हमारे पास x में स्मॉल चेंज जो हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको हम डेल एक्स से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जबकि y जो है वो डिपेंड ऑन x। अगर हमारे पास x में कोई चेंज आता है तो उसके रिस्पेक्ट डेफिनेटली y में भी चेंज आएगा, सही। ये हमारा पास फर्स्ट स्टेप है, चेंज इन x आल्सो चेंज इन y। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में हम उस जो कि चेंज इन एक्स और वाई में आया है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड स्टेप में हम सेकंड स्टेप को जो है वो डेल एक्स पे डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ड्राइव्ड जो है वो मेथड है बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का बाय डेफिनेशन। इसे डेफिनेशन भी कहते हैं, इसे एबोनेशन मेथड भी कहते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है इसको। अच्छा जी, फिर इस पे जो है वो हम लिमिट ऑपरेट करवा देते हैं। लिमिट कैसे? डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड दिस क्वांटिटी ऑपरेटेड बाय लिमिट, राइट, विच इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
राइट। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड dy by dx। dy by dx क्या है जी? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे जो है ये वैसे तो ओवर में टर्म आ रही है ना, लेकिन ये जो है वो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बल्कि ये जो नोटेशन है ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट कर रही है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन टर्म, राइट। अब इस डेरिवेटिव को शो करने के डिफरेंट जो है ना वो सिंबल्स थे जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए। इसको जैसे एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कहते हैं, इस पे छोटा सा प्राइम लगा देते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज आल्सो कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह हम जो है वो इसको वाई प्राइम भी कहते हैं। मैंने कहा वाई के ऊपर जो है वो प्राइम की जो है वो साइन डाल दें तो हम कहते हैं ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह डिफरेंट मैथमेटिशियन ने जो है वो डिफरेंट तरह के जो सिंबल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। जैसे कि लिबनीज जो है वो डी वाई बाई डी एक्स जो कि सबसे नॉर्मल नोटेशन है, या फिर इसको डी एफ बाई डी एक्स भी कहते हैं, राइट। न्यूटन जो है वो एफ ऑफ एक्स ही कहते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, फिर हमें डिफरेंस बिटवीन एफ एक्स यानी कि फंक्शन और इसके डेरिवेटिव के दरमियान डिफरेंस जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन न्यूटन जो है वो डेरिवेटिव के लिए भी एफ एक्स टर्म ही यूज करते थे। लैग्रांज एफ प्राइम ऑफ एक्स, काशी जो है वो कैपिटल डी इंटू एफ ऑफ एक्स के तौर पे जो है ना इस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और ये टर्म जो है ना वो आपकी सारे डिफाइन है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 44 पे, आप इनको देख भी सकते हैं वहाँ से, राइट। ये हमारे पास डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स हैं, नोटेशंस हैं, जिसे हम जो है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। उसमें हमने जी करना क्या है, उसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल या एबोनेशन मेथड या फिर उसको जो है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं डिफरेंट फंक्शन के जो कि हमें गिवन है। जी एक्सरसाइज 2.1 इसकी बाउंड्री में नहीं आ रहा। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये जो डिफरेंट फंक्शन गिवन है कहते हैं कि जी इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा हमेशा याद रखिएगा, हमने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी में जो चेंज आया है वो हमारे पास एक्चुअली क्या होता है उसको मेजर करना, वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। जो इसलिए हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो w डॉट r डॉट t है ये विद रिस्पेक्ट टू को शो कर रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू का सिंबल्स कर लें इसको। जी हमारे पास जैसे कि ये फर्स्ट फंक्शन था, हम लेट कर लेते हैं कि y या f ऑफ x y कह देते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर आप एक मेथड को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बाकी सारे जो है ना वो आपको फिर करना बहुत आसान हो जाएगा। जी लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। जी स्मॉल चेंज इन x, फर्स्ट स्टेप x प्लस डेल एक्स, यानी कि जहां पे x है वहां पे हमने डेल x जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें चेंज आया है। x के ये जो टर्म है x प्लस डेल एक्स ये शो कर रही है चेंज इन x, ठीक है। जो चेंज इन x आया उसके रिस्पेक्ट से चेंज इन y प्लस डेल y। अब हम ये कर रहे हैं कि y को जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं और y की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो जो आपस में कैंसिल हो सकते थे टर्म उनको कैंसिल कर लिया, और अगर आप नोटिस करेंगे कि इन टर्म्स में से डेल x जो है वो कॉमन आता है। डेल x कॉमन लिया, 4x प्लस 2 डेल x आ गया, राइट। अच्छा जी अब इसको हम थर्ड स्टेप की तरफ चले जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम डेल एक्स के साथ डिवाइड करते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल एक्स, राइट। और ये जो डेल एक्स है ये इस तरफ जो हमने डेल एक्स को डिवाइड किया उससे ये खत्म हो गया। टेकिंग लिमिट व्हेन डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, राइट। हमने जो है वो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 यानी कि फोर्थ स्टेप डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 2 डेल एक्स। अब क्या करें, ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या बन गई, dy बाय dx इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, लिमिट इस पे भी ऑपरेट होगी प्लस लिमिट जो है वो इस पे भी ऑपरेट होगी, राइट। अब आपको पता है कि ये x पे लिमिट नहीं है बल्कि किस पे, डेल एक्स पे। इसका मतलब है कि x 4x वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, जबकि 2 डेल एक्स पे जो है ना वो लिमिट ऑपरेट हो जाएगी। डेल एक्स की जगह पे हमारे पास क्या हमने कर दिया जी, लिमिट को अप्लाई किया तो 0 हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
4x हो गया। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, y हमने क्या लेट किया था 2x² + 1, इसकी जगह पे अगर हम देखें d/dx और y की वैल्यू हमें पुट की विच इज इक्वल टू 2x² + 1 है, तो आपने देखा कि हमारे पास 2x² + 1 का डेरिवेटिव क्या आया जी 4x आ गया। क्लियर हो गया, ये हमने जी किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, जो गिवन फंक्शन था उसका हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के स्टेप यूज करते हुए हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ आइए। लेट y इज इक्वल टू 2 - स्क्वायर रूट ऑफ x, वही फर्स्ट स्टेप, चेंज इन x, चेंज इन x आल्सो चेंज इन y, राइट। क्या करेंगे जी, y को राइट हैंड साइड की तरफ ले गए और उसकी वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद उसको थोड़ा सा जो है वो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो कर लिया। कैसे सिंप्लीफाई किया, x 1/2 है माइनस हमने इस टर्म में से x 1/2 जो है वो कॉमन ले लिया, कॉमन ले या क्यों, क्योंकि हम एक ऐसी टर्म बनाना चाहते हैं जिसपे हम लोग जो है वो बाइनोमियल सीरीज यूज कर सकें। बाइनोमियल सीरीज अगर आप रिकॉल करें तो हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में कर चुके हैं। कैसे करते हैं, 1 + x की होल पावर n हो तो हम उसको इस तरह करते हैं 1 + nx + n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, राइट, x का स्क्वायर। ये बिल्कुल हमने इस टर्म को इस तरह बना लिया कि हम इस पे जो है वो बाइनोमियल सीरीज जो है वो यूज कर सकें, राइट। यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि x 1/2 को कॉमन ले ले तो ये हमारे पास 1 माइनस आ जाएगा, और आगे जो है ये ब्रैकेट में हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि इस माइनस को अभी हमने ऑपरेट नहीं करवाया और इस पे बाइनोमियल सीरीज यूज कर लें। कैसे आएगा, 1 + 1/2, राइट, nx, ठीक है ना। अब हमारे पास n जो है वो 1/2 है, जबकि x की जगह पे हमारे पास ये फुल टर्म है del x/x, उसकी आ गया प्लस 1/2 यानी कि n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू जो x की जगह टर्म होगी उसका होल स्क्वायर इज द सो। क्लियर, अगले स्टेप में जी हम ये करने लगे हैं। जी उसमें हमने इसमें थोड़ी सी टाइपो, अच्छा जी इसमें हमने ये कर रहे हैं कि x 1/2 को कॉमन ले ले, 1 - 1 अगले टर्म के साथ उसको जो है वो माइनस को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ से क्या होगा, x 1/2 x - 1/2 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास x 1/2 की टर्म बाहर हो जाएगी और 1 - 1 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी जो टर्म होगी उसको सिंप्लीफाई करने के बाद यानी कि 1/2 - 1/2 जो है वो -1/2 आ जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास फाइनली बन गई। इस टर्म में से अगर आप नोटिस करें तो सब टर्म में से हमने ये इस स्टेप में क्या किया, del x को कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए यहाँ पे भी del x है, यहाँ पे भी del x है, इस तरह हर टर्म के साथ अगला मतलब कुछ पावर के साथ del x मौजूद है, तो हमने del x को कॉमन ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा पास स्टेप क्या है जी, हम डिवाइड कर लेंगे del x, डिवाइडेड बोथ साइड बाय del x, थर्ड स्टेप, राइट। देन हमारे पास जो है वो ये जो कॉमन लिया हुआ del x था, ये जो डिवाइड करने से ये खत्म हो जाएगा और जो हमारे पास टर्म होगी वो इस -x इंटू 1 सॉरी पावर में 1/2 है इंटू 1/2x, ये टर्म हमारे पास आ गई एज इट इज। फोर्थ स्टेप, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 del y by del x इज इक्वल टू, आप देखिए इसमें हमारे पास क्या होगा, इस पे तो डेफिनेटली x है, del x की टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, इट मीन्स डेट हम इस पे जो है वो लिमिट ऑपरेट नहीं होगी बल्कि del x वाली टर्म पे लिमिट ऑपरेट हो जाएगी। आप लिमिट ऑपरेट कर ले, जहां जहां पे del x होगा वहां पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे del x है, इससे अगली टर्म में उसकी पावर है, उससे अगली टर्म में भी उसकी पावर है, इससे सोन वो अगला सारे टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी इस लिमिट की वजह से, सही। और आपको पता है कि ये जो टर्म है ये हमारे पास जो है वो dy/dx के इक्वल है, वो हमने पुट कर दिया, -x 1/2 की पावर 1/2 1/2x आ गया, नेक्स्ट जो है वो 0 0 हो गई लिमिट की वजह से जी। अब हमारे पास पावर को जो है वो 1 पावर को आप जो है वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ले रहे हैं तो पावर जो है वो माइनस ऐड हो जाएगी डेफिनेटली, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो dy/dx इक्वल टू -1/2x की पावर -1/2 हो जाएगा। और ये किसका डेरिवेटिव है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन जो स्क्वायर रूट में था उसका डेरिवेटिव आ गया। क्लियर, सेम ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी किया, वही सारे स्टेप आप यूज करें और उसको कर सकते हैं। जैसे कि 4 पे भी कर रहे हैं, इसको भी फॉलो कर सकती हैं, सेकंड को भी फॉलो करके आप थर्ड जो है वो खुद से कर सकते हैं।
देखिए थर्ड हम कैसे फोर्थ पार्ट इसका कैसे करेंगे। लेट y इज इक्वल टू 1/x³ है, हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x की पावर -3 -³ राइट। आप सेम ऐसे कर लें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का भी, कि इन स्टेप को फॉलो करते हुए आपने इसको सॉल्व कर लिया, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है किस तरह, जैसे हमने लिखा हुआ है किस तरह जो है उसको कर सकते हैं। पावर को x जो है वो -1/2 लिख सकते हैं जी। फर्स्ट स्टेप चेंज इन x आल्सो चेंज इन y राइट। y को हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके और y की वैल्यू रिप्लेस कर ली जी। अब हम इस पे बाइनोमियल सीरीज यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं जी, x³ जो है x की पावर -³ जो है वो कॉमन ले लिया, 1 + del(x/del(x) की होल पावर -1 आ गया। यहाँ से हमने कॉमन भी ले लिया, मीन्स हम इस पूरे टर्म में से x की पावर -³ जो है वो कॉमन ले लें। इस टर्म में से अलग से आ जाएगा, -1 से आ जाएगा। इस पे अगेन वही बाइनोमियल क्या किया, बाइनोमियल सीरीज यूज कर ली। अगेन रिपीट कर रही हूँ, बाइनोमियल सीरीज क्या होती है, 1 + nx पावर जो है वो n और ये चीज x होती है, प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल x², इस तरह सो जी। इसको हमने बाइनोमियल सीरीज यूज कर ली। देन हमने जो है वो इसमें से क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम स्टेप को राइट, ये कर रहे हैं जी। ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो ऊपर सारी टर्म में से यहाँ पे x² है, इसका मतलब अगला x³ होगा, इस तरह सो ऑन राइट। इन सब टर्म में से del x कॉमन आ रहा है, del x को कॉमन ले लिया, del x और बाय x को कॉमन ले लिया, ठीक है। del x अगली साइड टर्म में से del x बाय x वाली टर्म मौजूद है, इसको हमने कॉमन ले लिया और बाकी ये जो है हमारे पास टर्म एज इट इज आ गई। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड बाय del x, वही हम कर रहे हैं। जी बोथ साइड हमने del x से डिवाइड किया, तो जो राइट हैंड साइड की तरफ del x था वो इस del x से कैंसिल हो गया, और x जो है वो एक्सपोनेंट सेम होने की वजह से इनकी पावर जो है वो ऐड हो गई राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, del x के साथ लिमिट ऑपरेट कर दी, लिमिट ऑपरेट, देन हमारे पास x4 के टर्म पे डेफिनेटली लिमिट नहीं लगेगी, अंदर हमारे पास लिमिट चली गई, जहाँ जहाँ पे हमारे पास del x की टर्म थी हमने लिमिट ऑपरेट कर दी विच इज इक्वल टू 0, इस तरह सो ऑन। हमारे पास अगली सारी टर्म जो है इस लिमिट की वजह से 0 हो गई राइट। तो हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारे पास dy/dx बन गई इज इक्वल टू x की पावर -4 इंटू -3 + 0 -0 प्लस सो ऑन राइट। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया जी, dy/dx इज इक्वल टू -3x की पावर -4, इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। क्लियर हो गया जी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट की तरफ आइए। लेट y इज इक्वल टू 1/x - a, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x - a की होल पावर -1। फर्स्ट स्टेप चेंज इन x, जहां पे x है वहां पे चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन y राइट। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, y को राइट हैंड साइड की तरफ लेके और y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अब आप नोटिस करें इसमें से इस टर्म में से हमने x - a को कॉमन ले लिया, तो x - a की जगह 1 प्लस del x बाय x - a की होल पावर -1, और यहाँ पे जो है वो -1 आ गया। क्लियर हो गया। अगेन वही क्या करेंगे जी, बाइनोमियल सीरीज जो है वो यूज कर ली, इस टर्म पे हमने बाइनोमियल सीरीज यूज कर ली। देख रहे हैं पावर -1 है, -1 इंटू -1 हो गया 2 का फैक्टोरियल। अच्छा जी, अब क्या किया, ये वाला 1 जो है वो इस 1 से कैंसिल हो गया और हमारे पास टर्म जो है वो ये रहेगी -del x बाय x - a इंटू -1 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू del x डिवाइडेड बाय x - a की होल पावर 2। अच्छा, अब आप नोटिस करेंगे इससे अगली पावर जो है वो क्यूब के साथ होगी, ऐसा ही है ना। इसका मतलब है कि आप नोटिस करें तो इसमें से ये जो टर्म है del x डिवाइडेड बाय x - a सब में कॉमन है अगली सारी टर्म में अप टू इन्फिनिटी राइट। तो हम इसको जो है वो क्या कर रहे हैं, फिर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो गया -1 प्लस del x डिवाइडेड बाय x - a माइनस सो ऑन राइट। थर्ड स्टेप क्या करते हैं जी, बोथ साइड डिवाइडेड बाय del x,
ये हमने थर्ड स्टेप कर लिया, बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अगर आप नोटिस करें तो ये ये हमारे पास जो है वो बेस सेम है, इसका मतलब पावर जो है वो क्या हो गई, ऐड हो गई, और इस डेल एक्स से जो हमने बोथ साइड डिवाइड किया उससे ये कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास ये टर्म बन गई, फाइनली हमारे पास ये टर्म बन गई। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं जी, फोर्थ स्टेप, लिमिट ऑपरेट करवा दी, यानी कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस बाय 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स माइनस ए माइनस वन, यानी कि ये होल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा जी। इस टर्म पे लिमिट ऑपरेट करवा दें, जहाँ पे हमारे पास डेल एक्स की टर्म है वहाँ पे लिमिट को ऑपरेट करवा दें, तो आपको पता चलेगा कि ये 0 हो जाएगा। इससे अगले टर्म में भी 0 है, हायर पावर के साथ वो भी टर्म 0, इससे सो ऑन अगली साइड 0 हो जाएंगी, जबकि हमारे पास जो लिमिट ऑपरेट करवाने के बाद जो टर्म बचेगी वो क्या होगी, x माइनस ए की होल पावर -2 इंटू -1 प्लस 0 प्लस सो ऑन, राइट। तो इसको हम क्या हमारे पास हो गया, फिर ये टर्म क्या बन गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई x -2 का होल स्क्वायर। क्लियर? जी अब आप 6 पार्ट जो है वो इसका खुद करेंगे, सेम इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए, राइट। इसी तरह 7 पार्ट पे भी ये बिल्कुल वैसा ही पार्ट है जैसे कि हमने क्यूब के साथ किया है, सही। 8 पार्ट को देखिए, 8 पार्ट भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है वो इसका हम सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू x प्लस 4 इज की होल पावर 1/3। ये हमें एक फंक्शन यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, फंक्शन गिवन है जिसका हमने क्या करना है जी, इस मेथड को यूज करते हुए डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा। देखिए सारे स्टेप को फॉलो करिए, अब तो आपको मेमोराइज भी हो चुके होंगे सारे स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, चेंज इन x, राइट, चेंज इन x, also change in y because y is depend on x जी। सेकेंड स्टेप, y को राइट हैंड साइड की तरफ लेके और y की वैल्यू जो है वो हमने इधर रिप्लेस कर ली। अब क्या कर रहे हैं जी, इस स्टेप को अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम डेल एक्स डिवाइड कर सकें, यानी कि थर्ड स्टेप की तरफ जा सकें। तो क्या करेंगे हम, अगर आप नोटिस करें तो हम x प्लस 4 जो है वो टर्म जो है वो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 4 की होल पावर 1/3 माइनस यहाँ से x प्लस 4 1 की होल पावर 1/3 कॉमन ली तो -1 आ गया। अगेन इस टर्म पे अब हम क्या कर रहे हैं जी, बाइनोमियल सीरीज जो है वो यूज कर रहे हैं। बाइनोमियल सीरीज से इस टर्म को हमने एक्सपेंड कर लिया, और ये जो 1 है सीरीज में आया, बाइनोमियल सीरीज को एक्सपेंड करने से और जो हमारे पास ये कॉमन लेने से 1 बना हुआ है ये आपस में कैंसिल हो गए, और ये टर्म हमारे पास फाइनली आ गई। यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि डेल एक्स बाय एक्स प्लस 4 इसमें भी है 1 पावर के साथ, नेक्स्ट टर्म में भी डेल एक्स बाय एक्स प्लस 4 जो है वो स्क्वायर पावर के साथ है। इस तरह सोन अगली टर्म में जो है वो डेल एक्स बाय एक्स प्लस 4 की पावर जो है वो क्यूब होगी, इस तरह सोन, राइट, अप टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि हम सब टर्म में से डेल एक्स बाय एक्स प्लस 4 जो कि कॉमन है वो हम जो है वो कॉमन ले सकते हैं, राइट। कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 1/3 माइनस 1/9, यहाँ पे से मल्टीप्लाई हुआ ना, 2 से कैंसिल हो गया, बाकी जो है -1/9 रह गया। डेल एक्स एक्स प्लस 4 की पावर अब 2 नहीं बल्कि 1 रहेगी, क्योंकि एक पावर हम कॉमन ले चुके हैं। इस सोन अगले टर्म्स भी जी। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम डिवाइड करते हैं डेल एक्स बोथ साइड। डेल एक्स डिवाइड किया तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म थी डेल वाई, तो ये वाली टर्म ये डेल वाई बाय डेल एक्स हो गई, और ये जो डेल एक्स है राइट हैंड साइड की तरफ से डिवाइड होने की वजह से वो कैंसिल हो गया, राइट। तो ये जो है x प्लस 4 वाला टर्म, इसके जो है वो बेसिस सेम है, इसका मतलब है इनकी पावर जो है वो ऐड हो गई यहाँ पे, क्लियर। और बाकी आपके पास जो है वो ये टर्म रहेगी। फोर्थ स्टेप की तरफ चले जाएं। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, हम लिमिट को ऑपरेट करवाते हैं। हमने लिमिट को ऑपरेट करवाया, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड, तो ये जो हमारे पास टर्म है ये dy बाई डी एक्स हो गई, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।
जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की होल पावर -2/3। 1/3 पे डेफिनेटली लिमिट ऑपरेट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास ये इसमें डेल एक्स वाली टर्म नहीं है, कांस्टेंट है। इस टर्म पे लिमिट ऑपरेट हुई तो इसको डिनोमिनेटर में 0 होने से पूरी टर्म 0 हो गई। इस तरह नेक्स्ट जो है वो भी हमारे पास डेल एक्स की टर्म है, इस तरह सोन अप टू इन्फिनिटी, वो सारी की सारी 0 हो गई। तो जो हमारे पास dy/dx की वैल्यू फिर क्या बनी, 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 की होल पावर -2/3। जी अगेन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। वही फर्स्ट स्टेप, चेंज इन x अकॉर्डिंग टू चेंज इन y। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, y को हम जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ लेके और y की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम किसी तरह डेल एक्स, हमारे पर्पस क्या होता है डेल एक्स को कॉमन लेना, ताकि हमारे पास डिवीजन करने में हम आसान हो जाए, हमारे पास डिवीजन जो है वो आसान हो जाए। जी वही किया हमने। इसको आप नोटिस करें तो इस टर्म में से x 3/2 जो पावर में है वो हम कॉमन ले रहे हैं, टर्म हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स की होल पावर 3/2 -1। इस पे हम लोग जो है वो बाइनोमियल सीरीज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। बाइनोमियल सीरीज के थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इस टर्म को। तो जी x 3/2 ये 1 जो है और इस 1 से कैंसिल हो गया और बाकी जो टर्म है वो हमारे पास एज इट इज आ गई। आप नोटिस करें अब हमारे पास अगली सब टर्म में डेल x/2x जो है वो कॉमन है। डेल x/2x की सिंगल पावर स्क्वायर, इसका क्यूब, इसका सॉन। इसका मतलब है कि हम डेल x/2x इन सारी टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया। जी थर्ड स्टेप की तरफ चले। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, बोथ साइड जो है वो डेल एक्स को हमने डिवाइड कर लिया। डेल एक्स को डिवाइड करने से हमारे पास ये वाला डेल एक्स जो है वो राइट हैंड साइड से ख़त्म हो गया और ये बेसिस से हमारे पास ये पावर जो है वो ऐड हो गई और ये टर्म हमारे पास रह गई। जी फोर्थ स्टेप, यानी कि हमने लिमिट को ऑपरेट करवा दिया। लिमिट को ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास ये टर्म जो है वो dy/dx हो जाएगी, विच इज इक्वल टू, अब जहाँ पे हमारे पास डेल एक्स है वहाँ पे लिमिट को ऑपरेट करवा दें तो x 1/2 3/2 प्लस ये क्या हो गया, यहाँ पे डेल एक्स की लिमिट को ऑपरेट करवाया तो ये 0 हो गया। इस तरह सॉन हमारे पास अगली सारी टर्म भी 0 हो गई। तो जो हमारे पास dy/dx है वो इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 हो गया। ये किसका डेरिवेटिव है, ये क्या फंक्शन था, फंक्शन मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 था, उसका ये जो है वो डेरिवेटिव बन गया। dy/dx क्या आया जी, dy/dx, ये तो हम पीछे आ गए। यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास जी y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 था, उसका डेरिवेटिव क्या बना 3/2 इंटू एक्स 1/2। कुछ पैटर्न बन रहे हैं। जब आप ये 2 एक्सरसाइज कर लेंगे ना, फिर आपको जब मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज करवाऊंगी उसमें हम डायरेक्ट मेथड से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखेंगे। फिर आप देखिएगा कि आप कहेंगे कि कोई पैटर्न नज़र आपको आएगा, डेरिवेटिव क्या होते हैं इसलिए। इसी तरह सेम ऐसे ही आप इसका जो है वो 10 पार्ट कर सकते हैं। 11th क्या है, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर m। फर्स्ट स्टेप चेंज इन x अकॉर्डिंग टू चेंज इन y। सेकेंड स्टेप y को राइट हैंड साइड की तरफ लेके और y की वैल्यू रिप्लेस करिए। अगेन अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, यानी कि मैथमेटिकल बाइनोमियल सीरीज की। अब आप इसको करेंगे, सारे स्टेप ऑलमोस्ट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो टर्म कॉमन होगी उसको कॉमन ले लेंगे और डिवाइड कर लेंगे जी डेल एक्स से। डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड से जो कॉमन लिया हुआ डेल एक्स है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पावर जो है वो बेस सेम हम वैसे ऐड हो जाएंगे और ये टर्म रह जाएगी। इस पे जी हम क्या करेंगे, लिमिट को ऑपरेट करवा देंगे। लिमिट को ऑपरेट करवाया और फाइनली हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू m इंटू एक्स m की पावर m-1 बन गया। सही। अच्छा वो क्या था, वो हमने किसका फाइंड आउट किया है जी,
पॉजिटिव पावर के साथ, ये जो है वो नेगेटिव पावर के साथ है, ठीक है। जस्ट m की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जस्ट पुट कर दूं तो क्या आंसर बनेगा, m को रिप्लेस कर दे माइनस m से, तो dy बाई डी एक्स किसका x -1 का बनेगा माइनस m इंटू माइनस m -1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिएगा कि ये आंसर आएगा जी। आई थिंक दिस वन इज अ लास्ट क्वेश्चन, नो सेकेंड लास्ट, नो यस इट्स अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1। लेट y इज इक्वल टू x की पावर 40 है, राइट। वही स्टेप हम कर रहे हैं जी, चेंज इन x अकॉर्डिंग टू चेंज इन y। सेकेंड स्टेप में y राइट हैंड साइड की तरफ चला गया, वहाँ पे हमने y की वैल्यू रिप्लेस कर दी, यहाँ पे चेंज किया। वैसे तो हम यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इस तरह नहीं करना चाहते, अगर आपको उस पर जैसे आप उसकी प्रैक्टिस हो गई है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो बाइनोमियल सीरीज से भी कर सकते हैं। वैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, x40 जो है मैंने यहाँ पे तो वैसे किया है, लेकिन अभी मैं आपको उन स्टेप के साथ समझा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब आपके माइंड आप लोगों में ये कन्फ्यूजन ना आ रहे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं जी हमने मैथमेटिकल बाइनोमियल सीरीज लगानी है और कहीं हमने बाइनोमियल जो है वो थ्योरम यूज़ करना है। तो बेटे इन क्वेश्चंस को भी आप जो है वो बाइनोमियल सीरीज से भी जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, सही। यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है ना बाइनोमियल थ्योरम से, लेकिन मैं आपको अभी समझा देती हूँ, जो कि मैं सीरीज के साथ समझा देती हूँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कि हम कहाँ पे जो है वो सीरीज यूज करें और कहाँ पे हम लोग जो है वो थ्योरम यूज करें। जैसे कि देखिए हम क्या करते थे अबव क्वेश्चंस में, हम ये कह रहे थे कि x40 जो है वो कॉमन ले ले, तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स की होल पावर 40 माइनस 1, ऐसी है जी। इस पे जो है ना वो उसको बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर लें, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय एक्स वाली टर्म जो है वो कॉमन आ जाएगी, उसको कॉमन ले लें और जो बाहर x40 पड़ा हुआ है वो एज इट इज रहेगा। और जो थर्ड स्टेप में जब हम डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, डेल एक्स से डिवाइड करने से हमारे पास जो है वो ये टर्म बच जाएगी, सही। और फिर इस पे हम लिमिट ऑपरेट करवा देंगे, बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगी। जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 x की पावर 3/9, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -100 है। अगर हम m की जगह पे 100 लगा लें तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, -100 इंटू एक्स की पावर -1 है ना, यानी कि हम ऊपर देखा है हमने कि अब डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर -m हो तो हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ y आता है विद रिस्पेक्ट टू x वो ऐसे होता है कि इज इक्वल टू -m, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -m इन x इंटू x की पावर -m-1 जी। तो अब m की जगह पे आप -m की जगह पे आप 100 को रिप्लेस कर लें, -100 को, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -100 इंटू एक्स की पावर -100-1 विच इज इक्वल टू -100 एक्स की पावर -1, क्लियर हो गया। अब आप इसको पिछले जो टेक्निक यूज किया है उसको करते हुए आप इसको सॉल्व भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया कि जो हमने स्टेप सीखे थे वो फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहलाते हैं, एवोल्यूशन मेथड भी कहलाते हैं, और बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करना भी होता है, राइट जी। कैसे करेंगे मैं आपको इसकी गाइडलाइन दूंगी, फिर आप इसको करिएगा। हम कह रहे हैं लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 की होल पावर 1/2, राइट जी। क्या करेंगे, चेंज इन x अकॉर्डिंग टू चेंज इन y। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि ऊपर आपने क्वेश्चन किया है x प्लस a, जस्ट क्या हुआ है, a की जगह पे 2 आ गया, क्लियर। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, वहाँ पे आपने ये किया था 1/, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, एक चेंज, ये चेंज है जी। यहाँ पे अगेन वही 1/, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a को कैसे करेंगे, x लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस a की होल पावर -1/2 जी। तो इस पे चेंज इन y, मैंने कहा वही सारे स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चेंज इन x अकॉर्डिंग टू चेंज इन y। सेकेंड स्टेप हम y को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे
y की वैल्यू पुट कर देंगे। थर्ड स्टेप वो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे, यानी कि मैथमेटिकल बाइनोमियल सीरीज। उसको यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास डेल एक्स कॉमन आ जाए। थर्ड स्टेप में जब हम डिवाइड करें तो वो इजीली जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम लिमिट ऑपरेट करवा देंगे, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड, तो हमारे पास जो है वो फाइनली आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे।